जय हिंद दोस्तों, B2I क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल की ज्वाइन करते हुए सैलरी कितनी बढ़ती है उसको हम बताएंगे। देखिए सैलरी कितना बनता है, इसमें कौन कौन सी अलाउंसेज मिलता है, इसके ऊपर हम आप बात करेंगे। देखिए इसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आप लेवल 3 का जॉब आप ज्वाइन करेंगे, टाइप सी का जॉब आप ज्वाइन करेंगे। टाइप सी का बेसिक पे आपको 21,700 रुपया है। 21,700 रुपये आपको बेसिक मिलेगा। कितना? 21,700 रुपये। और उस पर आपको डियरेंस अलाउंस, डीए जो है अभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अभी 55% है। तो 21,700 का 55% कितना होता है? 11,935 रुपया आपका डीए मिलेगा, डियरेंस अलाउंस मिलेगा। उसके बाद आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस। देखिए भारत में 3 कैटेगरी में शहरों को बांटा गया है, एक्स वाई जेड। एक्स में महानगर आते हैं जैसे कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब आते हैं एक्स कैटेगरी में। इनका जो एचआरए है वो 30% है। और कुछ मध्यम शहर आते हैं, उनका वाई में रखा गया, उनका 20% है, एक 10% है। हम आपका कहाँ ज्वाइन होगा आपको भी नहीं पता है, और आपका कहाँ ज्वाइनिंग होगा आपको भी पता नहीं है, हमको भी नहीं पता है। तो मीडियम 20% ही मान के चलते हैं हम। तो 21,700 का 20% हो जाएगा 4340 रुपया आपका एचआरए बनेगा। अभी आप ज्वाइन जस्ट करेंगे तब। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 2790 रुपया। 2790 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। उसके बाद आपको राशन मनी अलाउंस जो होता है वो मिलेगा आपको 4283 रुपया। 4283 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट राशन मनी अलाउंस मिलेगा। वो पर डे का 142.7 रुपये पर डे खाने को आपको राशन मनी अलाउंस सरकार देती है, तो हो जाएगा। अब इतना तो आपका सैलरी बनेगा। अब एनपीएस आपका डिडक्शन होगा नेशनल न्यू पेंशन स्कीम से। इसके बाद आपको एनपीएस आपका कटेगा। न्यू पेंशन स्कीम से आपका 10% बेसिक प्लस डीए का 10% आपको एनपीएस कट जाता है। जो बेसिक 21,700 प्लस डियरेंस अलाउंस कितना बना था? 11,935 का, दोनों को जोड़कर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3363 रुपया आपका डिडक्शन हो जाएगा। वो आपके से बेसिक सैलरी से आपका ग्रोस सैलरी से ये 3363 रुपया आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो इन हैंड अभी आपको सैलरी आप ज्वाइन करते हैं, आप 1 महीने के बाद जो आपकी सैलरी आएगी, इन हैंड जो सैलरी आएगी 41,685 रुपया बनेगा। अगर आप आरपीएफ में ज्वाइन करते हैं तो अगर आप आरपीएफ में ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको टीए मिलता है। टीए 30 दिन का आपका 625 रुपया मिलेगा, जो 18,750 रुपया होता है। तो टीए आपका जितना सैलरी बनेगा 41,685 रुपया, उसमें आप एक्स्ट्रा से टीए जोड़ लीजिए 18,750 रुपया। तो आप आरपीएसएफ में अगर आपकी भर्ती होती है, ये आरपीएफ का ही एक भाग है, तो अगर आप आरपीएसएफ में जाते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में जाते हैं, तो इन हैंड आपका पर मंथ सैलरी 60,435 रुपया बनेगा। 60,435 रुपये, ये बहुत अच्छी एक सैलरी होती है। इतना सैलरी और ज़्यादा फोर्सों में नहीं बनती है। इतना सैलरी जाते ही फर्स्ट महीने में आपको 60,000 सैलरी मिले, किसी फोर्स में नहीं बनती है। तो आरपीएसएफ अगर आपको मिलता है तो आपको इन हैंड फॉर मंथ का सैलरी 60,435 रुपया बनेगा। अब हम आपको बताते हैं कि आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उसके टाइम आपका सैलरी कितना बनेगा। तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको एचआरए नहीं मिलता है, टीपीटी नहीं मिलता है, और एचआरए नहीं मिलेगा और टीपीटी नहीं मिलेगा आपको। वहाँ इन हैंड सैलरी ट्रेनिंग सेंटर में आपको और आपका एनपीएस डिडक्शन नहीं होगा। तो इन हैंड सैलरी आपको ट्रेनिंग सेंटर में 37,918 रुपया बनेगा। आप शुरुआती जाएंगे जहां भी ट्रेनिंग करने, आपको 37,918 रुपया इन हैंड सैलरी बनेगा, ये ट्रेनिंग टाइम में। ट्रेनिंग टाइम के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगा। जिस जोन में जाएंगे, आरपीएसएफ में जाएंगे तो आरपीएसएफ की सैलरी बनेगी। फिर आप जिस कैटेगरी वाले शहर में जाएंगे उसका एचआरए लग का आपका सैलरी बनेगा। आपको मैं एक्यूरेट सैलरी बताया हूँ, इससे ज़्यादा ही आपकी सैलरी बनेगा। और इसके बाद आपको अलाउंसेज कौन कौन सा मिलता है वो बता दें। आपको जुलाई में वर्दी भत्ता अलाउंस मिलेगा, जो 12,000 कुछ रुपये करीब मिल रहा है अब। उसके बाद आपका 13 महीना की सैलरी, जनवरी में आपको 13 महीना की सैलरी मिलता है। उसमें आपको डीए प्लस बेसिक के साथ आपका मिलेगा। 13 जनवरी के साथ जो पेमेंट आएगा उसमें आपका डबल सैलरी आता है। तो ये आपकी सब अलाउंसेज है।
बैटरी चार्ज थी, बैटरी का अलाउंसेज मिलता है, सेल अलाउंस मिलता है 25 रुपया पर मंथ। ये सारे अलाउंसेज हैं आपको जो इंक्लूड होते हैं। आप अगर इलेक्शन कराने जाते हैं उसमें जो पैसे मिलता है वो अलग से मिलता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।